हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक है एंड आई एम परस्यूइंग माय एमएससी डिग्री फ्रॉम आईआईटी मंडी। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि लिगेंड एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे कब स्ट्रॉन्ग फील्ड और कब वीक फील्ड की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम जैसे कि देखते हैं कि जो जनरल फॉर्मूला होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का वो होता है Ml6। तो जब एक मेटल जब प्रेजेंट होता है तब उसके जो ऑर्बिटल होते हैं डी ऑर्बिटल वो डीजेनरेट स्टेट में होते हैं। जब लिगेंड उसको अप्रोच करता है तो फर्स्ट वो ऑर्बिटल एक्साइट होते हैं, फिर उसके बाद वो स्प्लिट हो जाते हैं Eg और T2G के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये हमारी Eg स्टेट है, ये हमारी T2G स्टेट है। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अपने मेटल को अप्रोच करता है तब क्या होता है कि यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होती है, ये होती है स्प्लिटिंग डेल जीरो, ये होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो डेल जीरो है जो वो ये बताती है कि यहाँ पर स्प्लिटिंग कितनी हुई है। तो यहाँ पर जो डेल जीरो की जो वैल्यू है हमारी पेयरिंग एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब हम देखेंगे कि पेयरिंग एनर्जी होती क्या है। जैसे कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है, जब हम उसमें कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन जब उसके अंदर ऐड करेंगे तो कितने अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो हमारी पेयरिंग एनर्जी होती है। तो ये जो केस होता है ये अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर होता है। ये अपना होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस है। यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होती है यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जब हमारा लिगेंड का फील्ड है मेटल के फील्ड के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता है, इसीलिए इनके T2G और Eg के अंदर जो वो स्प्लिटिंग होती है वो काफ़ी अच्छे से होती है। वहीं अगर हम वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो यहाँ पर जो भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, वो हमारे पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। तो पेयरिंग एनर्जी से कम होती है, ये कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड का जो फील्ड है वो मेटल की फील्ड के साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये होता है। तो अब हम जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी मेटल है जिसके उसके डी ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम इसमें फिल करना चालू करेंगे। तो जैसे हम इसके अंदर फिल करेंगे 1 2 3, तो ये 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? Eg में जाएगा या T2G में जाएगा? ये डिसाइड करेगा हमारा कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो CF स्प्लिटिंग एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी जब इसको हम Eg में भेजेंगे, और पेयरिंग में जब इसको हम भेजेंगे तो यहाँ पर कोई लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पर हमें प्रीफर करना है कि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो, इसीलिए यहाँ पर जो 4th इलेक्ट्रॉन है इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो यहाँ पर हमारे T2G के अंदर आएगा और पेयर हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो यहाँ पर जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा हमारा 1 2 3, 4th इलेक्ट्रॉन होगा जो हमारे Eg के अंदर लगेगा, ना कि T2G के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज़्यादा है हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी से। इसीलिए यहाँ पर जो कम एनर्जी लग रही है इसको Eg में भेजने के लिए बजाय हम उसको पेयर कराने के लिए। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो अब हम देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती है ये बेसिकली अरेंजमेंट है इनकी डेल वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि जिसकी जितनी ज़्यादा डेल वैल्यू की उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले जो इसमें आते हैं, सबसे पहले अगर देखें तो हेलोजन डोनर होते हैं जिनकी सबसे कम डेल वैल्यू रहती है। इसके बाद आते हैं ऑक्सीजन डोनर, इसके बाद आते हैं नाइट्रोजन डोनर, इसके बाद आता है हमारे कार्बन डोनर। तो ये सीरीज है, इसके अंदर जो भी कार्बन डोनर जो लिगेंड होंगे उनकी जो वैल्यू होगी स्प्लिट कराने की वो सबसे ज़्यादा होगी।
तो सबसे पहले कार्बन आएंगे जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर होंगे, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर हमें हेलोजन आएंगे। तो ये कौन कौन से होते हैं जैसे कि हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा इसके ब्रोमीन, क्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन, इसके बाद ये सब हेलोजन डोनर है। इसके बाद आएंगे ऑक्सीजन डोनर, वो नेगेटिव, वो नेगेटिव। इसके बाद आएगा C2O4, 2 नेगेटिव, H2O, ये हमारे ऑक्सीजन डोनर्स हैं। इसके बाद आएंगे हमारे नाइट्रोजन, EBTA, NH3, E, और ये हमारे हैं नाइट्रोजन डोनर। इसके बाद आएंगे हमारे कार्बन डोनर, Cl नेगेटिव और CO। ये हमारे लिगेंड का अरेंजमेंट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, इनकी ये डेल वैल्यू के अकॉर्डिंग कि ये कैसे अपने स्प्लिट कराते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम इसके अंदर एक ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स को लेके देखते हैं और उसके एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि जो भी हमारा ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है Al6। तो पहला केस इसमें ये लेते हैं, अगर कोई भी मेटल है, ये मेटल है, वो हमारा 3D सीरीज का हो और उसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है साथ ही में उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो हमारी +2। तो इसके लिए जो हमारे कार्बन डोनर होंगे, ओनली इन कार्बन डोनर, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। बाकी के जितने भी हेलोजन हो गए, ऑक्सीजन डोनर हो गए, नाइट्रोजन डोनर हो गए, ये सब हमारे वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। जैसे कि इसमें आ गया हमारा ओनली कार्बन डोनर हैज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये हमारे बिहेव करेंगे। इसका सेकंड केस लेते हैं जिसमें अगर मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी +3, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ओनली जो हमारे नाइट्रोजन डोनर और कार्बन डोनर है वही स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेंगे, बाकी सब एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। बाकी सब उसके तरफ बिहेव करेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम एक और केस लेते हैं, थर्ड केस लेते हैं इसके बाद, जिसके अंदर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो तो इसके अंदर ऑल लिगेंड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। अब फोर्थ केस इसमें देखेंगे, अगर कोई भी हमारा मेटल है, अगर वो 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का है, तो उसमें भी ये जितने भी लिगेंड्स हैं वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही बिहेव करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यस। तो अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इनके अंदर कैसे कौन सा लिगेंड है जो किस मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड करेगा, वीक फील्ड करेगा, वो हमने देख लिया। अब इनके अंदर कैसे ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी वो हम लोग देखते हैं एग्जांपल वाइज। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जो आता है हमारा कोबाल्ट के साथ, +3 के साथ। इसमें एक्सेप्शन ये है कि ये इसके अंदर ऑक्सीजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर और कार्बन डोनर, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। ये भी हमें चीज ध्यान रखनी है, ये एक्सेप्शन है इसका। तो अब हम एक एक करके एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं अपन, कोबाल्ट
ये +2 फॉर्म है। तो सबसे पहले इसमें अपने क्या चीज़ देखनी है कि कौन सी सीरीज का है, ये अपने 3D सीरीज का है कोबाल्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे ताकि हम उससे मिस्टेक ना हो, ये हमारा 3D सीरीज का है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें डी के अंदर, इसके अंदर डी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसमें देखो और कौन सी स्टेट में है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो और इसके जो ईजी और उनकी स्प्लिटिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर कोई भी 3D का मेटल हो, 3D का मेटल हो और उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो उसके अंदर ओनली जो कार्बन डोनर होते हैं वही स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करें, बाकी जो भी रेस्ट होते हैं वो सारे कैसे बिहेव करते हैं, अपने वीक फील्ड की तरह। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है हमारा ये लिगेंड। तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि इसका जो डेल है ये काफ़ी इससे छोटा है पेरिंग एनर्जी से। तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग क्या होगी, सबसे पहले 1 2 3 पेरिंग नहीं होगा, इसके ईजी का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेरिंग एनर्जी ज़्यादा है इसकी, इसीलिए तो हमें कम एनर्जी वाला रूट चूज करना है इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरह से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। ये हमारे कोबाल्ट का एग्जाम्पल है। इसमें आप एक और एग्जाम्पल ये लेते हैं कि अगर यहाँ पर मैग्नीज H2O6 का इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी इसके डी ऑर्बिटल के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मेटल को पहचानना है। ये 3D सीरीज का है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी D4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 है। तो जब भी हम इसको देखेंगे तो इसके 3D का है +3 है, तो इसी के अंदर नाइट्रोजन डोनर और कार्बन डोनर ही इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीजन जो हो गए वो अपने वीक फील्ड की तरह बिहेव करते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फील्ड कैसे करेंगे इनके ऑर्बिटल्स के अंदर वापस, तो ये बिहेव कैसे कर रहा है वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है ये अच्छा। तो इसके अंदर फील्ड में हम देखेंगे कि इसकी डेल की जो वैल्यू होगी कम होगी इसकी पेरिंग एनर्जी से, पेरिंग एनर्जी से कम होगी तो इसका फीलिंग करते हैं 1 2 3 जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर पेरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो हमें कम एनर्जी वाला रूट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये फीलिंग होगी मैग्नीज के अंदर। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसका। कोबाल्ट H2O6 इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सी सीरीज का मेटल है, 3D सीरीज का मेटल है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने जनरली हमने इसमें क्या देखा कि अगर डी 3D सीरीज का हो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो इसके अंदर नाइट्रोजन और कार्बन डोनर ही लिगेंड ही इसमें इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही बिहेव करें, ऑक्सीजन वाले नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हमें पता है, अभी मैंने बताया था एक्सेप्शन में कि कोबाल्ट +3 है, तो इसी के अंदर ऑक्सीजन डोनर भी ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है ओके कि कोबाल्ट +3 के अंदर जो भी ओ डोनर होता है वो भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करेंगे हम, यहाँ पर क्या करना है स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करना चाहिए, एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डेल की वैल्यू होगी जो ज़्यादा होगी पेरिंग एनर्जी से। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि ये एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए हम पेयर करेंगे 3 4 5 और 6। ये जो हमें एक्सेप्शन था कोबाल्ट का वो भी हमने इसके अंदर देख लिया है ओके। नाउ अब हम देखते हैं लास्ट एग्जांपल। इसके अंदर हम जैसे कि देते हैं रोडियम NH3 का 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर जैसे कि देखो कौन सी चीज़ का मेटल है, ये हमारे 4D का मेटल +3 के अंदर D6 है। तो हमें जो पता है नॉर्मली का क्या है कि 4D और 5D सीरीज जितने भी उनके अंदर जितने भी लिगेंड होंगे वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑल लिगेंड क्या करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। तो इसके अंदर फीलिंग कैसे करेंगे
ये T2 जो इजी में स्प्लिट कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा मतलब डेल जीरो ग्रेटर होगा पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर नीचे लेंगे 3 से 4 ये 5 और ये 6 तो इसी के अंदर ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन की फील करेंगे। तो हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर ये देखा कि कोई भी लिगेंड है कब वीक फील्ड बिहेव करेगा कब स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेगा इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और फिर इनके अंदर हमने देखा कि अलग अलग केसेस लेके जैसे कि ये 4 केसेस लेके देखे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कब कब कोई भी लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह करेगा कब वीक फील्ड की तरह करेगा कुछ एक्सेप्शन के बारे में बात की इनके T2 जो ईजी के अंदर कैसे फीलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की वो सब हमने देखा। सो थैंक यू।